जय गुरु जी, हर हर महादेव। तो एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि कहते हैं कि ज़िंदगी में परेशानियों का आना ज़िंदा होने की निशानी है। कि ज़िंदगी में परेशानियों का आना ज़िंदा होने की निशानी है और उन परेशानियों को आसान बनाना हमारे गुरु की, हमारे भगवान की मेहरबानी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही प्यारे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसके ऊपर हमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है और हम परेशान रहते हैं ना, इसलिए हम दर दर भटकते हैं। यहाँ हमारा काम नहीं बन रहा, यहाँ हमें सुकून नहीं मिल रहा। वो एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज की वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का, सभी गुरु संगत का। मैं हूँ सिद्धार्थ और सभी को गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की ज़िंदगी में, हंसते हंसते रहो, है ना। गुरु महाराज सबको बहुत 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 प्यार दें, है ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और सबसे ज़रूरी सुकून बख्शे महाराज सबको, है ना, और अपने नाम का दान दें। तो ओके, चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, मेरे पास ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं वीडियो नहीं बना पाता अभी। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और वो एक क्वेश्चन के थ्रू ना काफ़ी सारी संगत की हेल्प होने वाली है। काफ़ी सारे संगत के दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं ना। अब देखो, ये जो लाइन अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी ना, कि ज़िंदगी में परेशानियों का आना, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का आना ज़िंदा रहने की, ज़िंदा होने की निशानियां हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी परेशानियों को आसान बनाना हमारे गुरु की, हमारे रब की, हमारे भगवान की मेहरबानी है। देखो, अगर आप भगवानों के पास या दर बदर इसलिए जा रहे हो, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि चलो पूजा करते हैं, नाम जाप करते हैं, ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तो आई एम सो सॉरी बट यू आर रॉन्ग, है ना। आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी हो सकता है किसी की भी लाइफ में। ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉब्लम्स ना आए, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई या प्रॉब्लम्स सारी गायब हो जाएं। इनफैक्ट देखो, जब भगवान हमारे जब धरती पर आए इंसानी चोले में, इंसानी रूप लेके, उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। भगवान कृष्ण ने अपने परिवार को छोड़ा, भगवान श्री राम, माता सीता, सब लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल करे हैं इंसान बन के और इंसानी चोले में आके। अब ये सब किस लिए था? ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए, ताकि हम आगे चल के इस चीज़ को टाइम रहते पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है। वो टाइम रहते क्या पहचानना था हम लोगों ने, और हम लोग आज उस चीज़ को समझ कर बैठे हैं कि भाई देखो, इंसान अगर है तो उसको परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी, कर्म तो काटने पड़ेंगे, है ना। तो वही बात है। अब भगवान भी परेशानी झेली है भगवान ने भी, तो हम तो फिर कुछ भी नहीं है। हम तो इतने पाप करते हैं, हम लोग तो इतने बुरे हैं और हमें तो झेलनी पड़ेगी, है ना। अब इसमें हमारे भगवानों का, हमारे गुरुओं का रोल क्या होता है? अब हम सोचते हैं कि है, इतनी तो परेशानी झेल रहे हैं, कहाँ भगवान की मेहर है, कहाँ कृपा कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ ब्लेस्ड कर रहे हैं भगवान। अब यहाँ आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स सबके साथ है। वो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, हर एक बंदा दुखी है। चलो अभी मैं क्या ही बताऊँ, अक्सर ऐसा होता है हम जब कहीं भी निकलते हैं ना, तो मैं और एक भाई थे, हम लोग यही कल बात कर रहे थे कि सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। इधर उधर हमने जब गर्दन फैलाई, हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ी हमारी अच्छी कन्वर्सेशन, अच्छे से टॉपिक पे बात चल रही थी। एक दो लोगों को हमने परेशान देखा तो सिर्फ दिमाग में आया कि भाई देखो, खुश कोई भी नहीं है ना, सबकी प्रॉब्लम्स के चेहरे अलग है, सबकी परेशानियां अलग अलग तरीके से हैं सबके पास। कोई गरीब है तो उसकी प्रॉब्लम अलग है, कोई बहुत अमीर है तो उसकी प्रॉब्लम अलग है, बड़े किसी के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा सोर्स है इनकम का, तो उसकी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है, उसके खर्चे भी ज़्यादा है। तो सब परेशान है, कोई खुश नहीं है ज़िंदगी में। एक छोटा सा बच्चा परेशान है, एक बूढ़ा आदमी परेशान है, बूढ़ी औरत परेशान है, तो परेशान तो सब है ना। तो ये तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि परेशानियां ज़िंदगी से चली जाएंगी, नहीं। ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता कि परेशानियां ज़िंदगी में गायब हो जाए, है ना। तो बस अब यहाँ भगवान का रोल क्या है, हमारे गुरु का रोल क्या है? आपको ना ताकत देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं कि आप लड़ सको, आप आपकी
अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करके आप खड़े हो सको कि भाई परेशानी जो भी आ रही है आ जा, मेरा भगवान अपने आप संभाल लेगा। तो ये क्या है, ये एक मेहर है ना, ये ब्लेसिंग्स है कि आपको पावर मिली, आपको आपके अंदर सब्र आया कि आप लड़ सकते हो परेशानी से, है ना। तो इसे कहते हैं गुरु की मेहर, इसे कहते हैं भगवान की कृपा, है ना, जितना मुझे लगता है ऐसा, है ना। तो एक अंकल का शायद मेरे पास जो कमेंट था, उन्होंने पूछा कि क्या ये सारी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं? ये वाली एक्सपेक्टेशन मत रखो कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। आपके गुरु, आपके भगवान आपको बस ताकत देंगे कि आप लड़ सको परेशानियों से, आप हिम्मत से सामना कर सको। क्योंकि शायद कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है ना कि हम इंसान बनकर आए हैं तो सिर्फ हम कर्म काटने आए हैं अपने। तो कर्म काटना मीन्स अच्छी अच्छी ज़िंदगी, तो अच्छे अच्छे पल तो हम जीते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ हम परेशानियों को काटने आए हैं। अब उन परेशानियों को कैसे काटना है? आप सिर्फ नाम जाप करो, सिमरन करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितने भी बिजी हो, आप टाइम निकाल के नाम जाप करा करो। आप ये नहीं, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद स्पेशली, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट गुरु महाराज। अगर आप गुरु महाराज के साथ जुड़े हो, अगर महाराज ने आपको चूज़ करा है, तो आपके पास ये वाली एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं है कि ओ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल नाम जाप नहीं कर सकता। क्योंकि महाराज ने हमें रिचुअल्स में जाने से बिल्कुल मना करा है कि इन चक्करों में नहीं पड़ो, ठीक है। तुम ऐसे कभी भी नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी था। गुरु महाराज की बड़ी प्यारी सी बात है कि उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे त्याइए। गुरु महाराज ने कहा है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आप नहा रहे हो, आप खा रहे हो, आप काम कर रहे हो, कंघा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप नाम जाप करो, आप मंत्र जाप चैंटिंग करो, गुरु महाराज का नाम लो, याद रखो हर दम वो सुन रहे हैं, है ना, वो सुन रहे हैं। गुरु महाराज ने खुद कहा है कि किसी भी सिचुएशन में कैसे भी हो, तुम मेरा नाम लोगे तो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। तो नाम लेने से, नाम जाप करने से हमारे कर्म ही कटते हैं। चाहे अभी हमें लग नहीं रहा, भी लग रहा है कि यार इतना नाम जपा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, पर आपके पास जो हिम्मत आ रही है ना नाम जाप करके, आप परेशानियों से लड़ रहे हो या फिर परेशानियाँ आ रही हैं, आप डर नहीं रहे कि अरे ठीक है यार, अब चलो कोई नहीं, फेस करना पड़ेगा। यही है, यही असली ब्लेसिंग्स है ना। तो यहाँ सिर्फ गुरुजी की बात करो यार, आप किसी किसी और दरबार की बात करो, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि परेशानियाँ, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। इवन मी, है ना, वी आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ स्टिल। अभी भी लिस्ट लेकर बैठूंगा तो वो भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा सुनाते सुनाते, बट ठीक है, खुश रहना सीखो, जो होना है अपने हिसाब से होगा, है ना। और वैसे भी हमारा रिमोट तो हमने गुरु महाराज को सौंप दिया, तो जैसी चलानी है गाड़ी चलाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश करो। और बस यही बात मुझे आपकी वीडियो में बतानी थी। प्लीज़ प्लीज़ भटकना बंद करो, तीसरे लोगों को अपने साथ जोड़ना बंद करो कि हमारा कनेक्शन बनवाओ, या गुरु जी ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दे रहे, नहीं, कोई कुछ मदद नहीं कर सकता, सिर्फ आप और आपके गुरु जी, सिर्फ आप और आपके गुरु जी, नो थर्ड पर्सन, ठीक है। सिर्फ आप और आपके गुरु जी का ही डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा, आज भी, पहले भी, और हमेशा ऐसा ही रहेगा, कोई नहीं आ सकता बीच में। तो प्लीज़ भटकना बंद करो, गुरु महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, बहुत सारा प्यार। और वो कहते हैं ना, गुरु दा वास संगत विच होता है। तो इसके ऊपर भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।